उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा क्षेत्र में युवती का सर कटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विवाह में बाधा बन रही प्रेमिका की प्रेमी ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की है। पूजा का एक शातिर पर भरोसा करना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। 2 साल तक अपनी आर्थिक व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए टैक्सी चालक मुश्ताक ने पूजा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने युवती का धड़ बरामद कर लिया है, जबकि सिर अभी तक नहीं मिला है। युवती की गुमशुदगी हरियाणा में दर्ज हुई थी। हरियाणा पुलिस मामले की जांच करते हुए यहाँ तक पहुंची और हत्यारे की निशानदेही पर शव बरामद किया। जानकारी के अनुसार सितारगंज के ग्राम गौरीखेड़ा निवासी 25 वर्षीय मुश्ताक अहमद बंगाली कॉलोनी नानकमत्ता निवासी 32 वर्षीय पूजा के बीच प्रेम प्रसंग होने के बाद वो गुड़गांव हरियाणा चले गए और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच मुश्ताक अपने घर आया और नवंबर 2024 में दूसरी महिला से शादी कर ली। इस शादी का पूजा ने विरोध किया, मगर उसकी एक न सुनी गई और सही मौका देखकर मुश्ताक ने पूजा की हत्या कर दी। मेरी बहन 16 नवंबर 2024 से मिसिंग है। उसके हमें सूचना मिली है जब कि बहुत टाइम से वो कांटेक्ट में किसी के नहीं आ रही है, तो उसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी हमें नहीं पता चला। उसके बाद मुझे शक हुआ कि शायद कुछ हुआ है उसके साथ। उसके बाद जब मैंने छानबीन के दौरान हमें ये पता चला वो एक लड़का है मुश्ताक अहमद, उसके साथ वो रह रही थी। पर उसने पहले अपने आप को हिंदू बताया हुआ था मेरी बहन को कि मैं हिंदू हूँ, और हमें भी ये पता था कि वो हिंदू है। ये तो बाद में हमें पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद हमने कंप्लेंट कराने की कोशिश की वहाँ गुड़गांव हरियाणा में सेक्टर 5 में। फिर वहाँ से छानबीन के बाद हमें पता चला कि वो 10-15 दिन से सितारगंज में रह रहे थे। फिर हम सितारगंज थाने में कंप्लेंट करवाने गए, लेकिन वहाँ हमारी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। 2 बार गए और वो उन्हीं को ही धमका रहे थे कि तुम्हें हम अंदर कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस में गई, वहाँ रिक्वेस्ट की, सर आप मेरी हालत समझिए, वो मिसिंग है, इतने दिन हो गए हैं, उसको प्लीज़ ढूंढ के दीजिए। तब मेरा एफआईआर वहाँ पे लिखाया गया है। उसके बाद मेरे भैया और जीजा जी को मैंने फिर थाने भिजवाया। उन्होंने उनको भी धमकाया कि यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो आप लोगों को भी हम अंदर कर देंगे। उसके बाद हरियाणा में मेरी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, उसके बाद जब छानबीन करना शुरू हुआ, हम यहाँ आए। उसकी फैमिली भी, पूरे फैमिली इन्वॉल्व है उसकी छुप के उसके मर्डर के बाद उसकी दूसरी शादी करवाई गई है। और पुलिस को हमें गुमराह करती रही है लोग कि गुमराह, बस हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। उसके बाद आज छानबीन के दौरान आज 6 महीने बाद उसकी डेड बॉडी इस हालत में मिली है, जिसका गला बिल्कुल काट के अलग करके उसको इतनी बुरी तरीके से उसको मार के फेंक रखा है। और ये सब लापरवाही सिर्फ सितारगंज पुलिस की है, जिन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। अगर 6 महीने पहले उन्होंने हमारी सुनी हुई होती तो वो डेड बॉडी आज हमें ऐसे नहीं मिलती। देखने लायक तो छोड़ते। इन्वेस्ट करूंगी, उसको फांसी की बस सजा होनी चाहिए, उसे किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी पूरी फैमिली को भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे उसने हालत की है मेरी बहन की, उसे प्लीज़ फांसी दो। कल देर शाम पुलिस द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक शव को लाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि 5 से 6 माह पुराना है। उक्त शव को उनके द्वारा कब्जे में रख के पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी के लिए नागरिक चिकित्सालय में लाया गया। चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना मामला है, तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय अनिवार्य होती है, जिसके लिए इस शव को पुलिस के द्वारा सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए भिजवाया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।